कुछ चीज़ें ऐसी होती है जी जो जिनका हमें लाभ मिल रहा है, मान जी लो, जी हाँ चाहे वो आहार हो, चाहे वो दवाई हो, जी जी है नहीं, चाहे संगति हो या भगवान का भजन, जिनका लाभ मिल रहा है उनको फोर्सफुली, है नहीं, दृढ़तापूर्वक करना पड़ेगा। अब जैसे पढ़ाई है, किसी बच्चे का मन नहीं लगता, हमने कितने बच्चों से पूछा, एक आध को छोड़ के सभी ये चाहते हैं छुट्टी हो जाए, खेल कूद मिले, पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि लाभदायक है तो हम सब कहते हैं ना कि पढ़ाई करो, जबकि कोई गारंटी भी नहीं लेता। एक प्रश्न ये भी आया कि भाई हम भगवान का भजन करें तो भगवान हमारे सारे काम कर देंगे। तो भगवान से संबंध से या भक्ति से हम चाहते हैं कि वो गारंटी हो। वही उदाहरण मैंने दिया कि मैं तुम अपने बच्चे को पढ़ाते हो, तो कोई शिक्षक, कोई स्कूल ये गारंटी दे रहा है कि इसको नौकरी लग जाएगी या ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर लगेगा? बताओ, लिख के देता है कोई स्कूल? लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं। तो क्यों पढ़ाते हैं, क्यों नहीं? कि क्योंकि पढ़ाई अच्छी चीज़ है, विद्या अर्जन करना अच्छी चीज़ है, वो तुम्हारे भविष्य में काम है। इसी तरह से भगवान की भक्ति भजन अच्छी चीज़ है जो तुम्हारे किस में काम आएगी? आपत्ति में। भगवान की सहायता कहाँ काम आती है? आपत्ति काल। वहाँ कोई तुम्हारा सांसारिक जितने भी तुम्हारे टर्म्स हों या जितने भी तुम्हारे सोर्सेज हों वो काम नहीं आएंगे। जितने तुम्हारे संबंध में, वहाँ क्या काम आए? भगवान। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई भजन करो, क्योंकि वो अच्छा काम है और आपत्ति के समय काम आए। तो ये फर्क है। तो ऐसे कि जो भगवान का संग है, या जो जैसे तुमने क्या है ना, कीर्तन का नियम बनाओ, भक्ति का नियम बनाओ, उपासना का नियम बनाओ, तो फोर्सफुली, चाहे मन लगे या ना लगे। तो उससे क्या है कि जो ये दुनिया है, संसार है, ये क्या है, ये अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि तुम दुनिया में तो जहाँ तुम्हारी शक्ति कम पड़ेगी, और शक्ति काहे से आएगी? भगवान की भक्ति से। जहाँ तुम्हारी शक्ति कम पड़ेगी तो वो दुनिया अपनी तरफ खींच लेगी, हो जाएगा। तो इसलिए वो नियम भी बनाना पड़ा है जिससे शक्ति हमारी कायम रहे और दुनिया की जितनी बुरी चीज़ें हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित करें, है ना? जो आवश्यकता है नहीं, वो तो आप करोगे, है नहीं? जैसे आजीविका है, परिवार का पालना है, मकान बनाना है, खाना खाना है, ये सब करोगे। लेकिन जो और दुर्गुण ना आ जाए उसके लिए भगवान की बात, क्योंकि भगवान से हटते ही वो आ जाए। ये मतलब शाश्वत नियम। अब राक्षसों ने भी मान लो तपस्या की तो उनका उद्देश्य क्या था? प्रभुत्व, कि हम सब अच्छे लोगों पे, देवताओं पे, सब पे शासन करें, यही तो उद्देश्य था। इसलिए उनका विनाश हो गया। उन्होंने अपने कल्याण के लिए तपस्या नहीं की। और जो ऋषि मुनि हुए या जो हमारे भगवान के भक्त हुए, उन्होंने अपने कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए तपस्या की। जितने ऋषि मुनि ने ज्ञान अर्जन किया, जितनी नॉलेज उन्होंने अध्यात्म की ली, तो वो हमारे समाज के तो काम आ रही है। कितनी उन्होंने पुस्तकें लिखी है, वो हमारे काम आ रही है। तो उद्देश्य बहुत डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद उस पर चलना। नियम पूर्वक जब तक नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने आप को भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसमें तुलसीदास जी ने कहा है, भाए को भाए अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। कह रहे हैं चाहे मन लगे ना लगे, अगर आप नाम ले रहे हैं भगवान का तो चारों ओर मंगल ही होगा। ये तुलसीदास जी, शुरू में किसी का भी मन नहीं लगता, वैसे कहते हैं ना भजन में मन नहीं लग रहा, तो मैंने मन लग गया तो वो तो सिद्धि है, वो तो सिद्धि प्राप्त हो गई आपको कि आपका मन लग गया, वो तो फिर आप योगी हो गए। क्यों भाई? कि हमारा योगी का एक मन एक जगह भगवान में लगा हुआ, वो तो सिद्धता हो गई ना, अचीवमेंट हो गई। अब क्या है, साधक को मन लगाना है, किसी का भी नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता जब तक आप योगी नहीं बने, है ना, रुपया ही नहीं। तो चारों तरफ तो भाग रहा है संसार, हर क्षण भाग रहा है, हर सेकंड भाग रहा है। तो मन लगाना है। लगाते 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 जब मन को आदत पड़ जाएगी कि भैया मुझे अब यहीं रहना है, क्यों भाई, तो वो बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। लोग ये कहते हैं मैंने लगेगा ही नहीं।
भाई लग गया था तो अचीवमेंट हो गई, सिद्धि हो गई वो तो। तो ये समझ, तो हम वही चीज़ छोड़ देते हैं प्रारंभिक अवस्था में। जैसे तुमने क्या मम्मी का तुमने सहारा ले लिया, किसी का सहारा नहीं लेना है, अपना अपना आत्म कल्याण करना है, खुद प्रयत्न करो। आश्रित सहारा लेता है नहीं, जो मान लो आश्रित है, छोटे बच्चे हैं वो आश्रित है? तो ठीक बात समझना, स्वतंत्र हो तो आप सब। इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि भक्ति, जैसे कोई खेल होता है मान लो, है नहीं, कोई अखाड़ा है या कुछ है, तो हम एक खिलाड़ी को तो बांध दें जंजीर से, क्यों भाई, एक खिलाड़ी को खुला छोड़ दें, तो खेल हो पाएगा कभी? है नहीं, नहीं होगा, है ना, जब तक कि दोनों खुले ना हो। उसी तरह से भक्ति का फार्मूला सिद्धांत, कि जैसे भगवान परम स्वतंत्र है नहीं, उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा, है नहीं, कोई दुर्गुण, कोई अवगुण, कोई कुछ भी चीज़ नहीं है, ना आसक्ति है, ना मोह, ना ममता, कुछ नहीं है। तो अब आपको भी भगवान की भक्ति करनी है, यानी उस मैदान में आना है खेलने के, तो आपको भी वही सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तब बात बराबर आएगी, क्यों नहीं? तब खेलो। अब भगवान कह रहे हैं चलो ये पढ़ो, तो अब तुम्हें आ रही है अपने घर की याद, मुँह की, तो नहीं होगी, है ना। तो भगवान का सहारा लेके आप अपने प्रारब्ध या अपनी गृहस्थी में उसको कार्य को पूरा कर लेंगे, सहायता लेंगे उसकी, लेकिन उसमें रमेंगे नहीं, दिल नहीं लगाना। जहाँ दुनिया में दिल लगाया तो वहाँ की प्रगति रुक जाएगी, क्यों? तो जो वो आत्मिक आनंद है वो नहीं आएगा। अब जो इतने संत हुए हैं हमारे यहाँ, जितने सिद्ध, जिनका आज भी नाम है, हरिदास जी हैं, कुछ है, एक मुट्ठी चना खाते थे। अब उनसे पूछे कि आप पनीर नहीं खा रहे, आप रबड़ी नहीं खा रहे, तो आपको क्या आनंद आएगा? तो अब वो यही कहेंगे कि तू भी बैठ हमारे साथ पूजा कर, तब तुझे पता चला कि ये आनंद बड़ा है या वो आनंद बड़ा है। मानव प्रकृति है कि ये छोटी चीज को तब छोड़ेगा जब बड़ी चीज मिलेगी। ये फार्मूला है नहीं, जब ज्यादा कहीं लाभ हो रहा है तो छोटे लाभ को आदमी छोड़ देगा कि भाई जब यहाँ ज्यादा फायदा, इसे छोड़ो। समझ गए नहीं बात? तो अगर कोई संत, महात्मा, भक्त किसी भी सांसारिक वस्तु का संग्रह ना करके और परमात्मा के आनंद में मग्न है और हमसे ज्यादा खुश है, हमसे ज्यादा आनंदित है, इसका मतलब उसको इस संसार के आनंद से ज्यादा आनंद प्राप्त है। समझ गए? क्योंकि वो तो मानव स्वभाव है। आपको कहीं अगर मन नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा, तो आप जाओगे वहां क्या? कहीं नहीं जाओगे, है नहीं बात। तो वो आनंद सबसे बड़ा आनंद है, और उसका सिद्धांत क्या कहता है? वो किसी बिना बाह्य साधन के आता है। भगवान का आनंद क्या है? बिना किसी बाह्य साधन के। साधना अवस्था में तुम साधना कर रहे हो, लेकिन वो आनंद जो क्या है वो स्वतंत्र है। यहाँ के आनंद के लिए, क्यों भी, जैसे आपको खेल का शौक है तो मैदान भी चाहिए, उसके जो एपरेटस इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, तभी तो खेलोगे आप, तो आप उन पर आधारित हो। लेकिन भगवान का भजन आप कभी भी कर सकते हो, किसी अवस्था में कर सकते हो, किसी स्थान पर कर सकते हो। यहाँ तक कि आप बीमार हो तो लेटे लेटे अपने क्यों भी मंत्र जप सकते हो। वो किसी भी बाह्य साधन पर अवलंबित नहीं है। ये फार्मूला क्यों, समझ गए? तो उतनी देर तुम पे यहाँ का प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो क्या चीज़ आएगी तुम्हारे पास कि जितनी बाहरी चीज़ें हैं संसारिक जो तुम्हें बिगाड़ सकती हैं या तुम्हारा हानि कर सकती हैं, वो रुकेगी, और इस संसार को सहने की शक्ति आ जाए उतनी देर। जैसे मोबाइल चार्ज करते हो, या खुद को चार्ज करो तुम, क्यों बैठ कर? तो 45 मिनट में चार्ज हो जाओगे तुम, क्यों? आगे अगर तो किसी ने आगे आती ही कि दे दी, तो तुम आती ना होगा, फिर बैठ जाओ। हिम्मत तो खुद ही बनानी पड़ेगी देखो, है ना? माता जी आगे और किसी भी, हाँ, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहाना कुछ नहीं होता है ना। हमने हमेशा देखा है जितने सफल व्यक्ति हैं उनके पास कोई भी बहाना नहीं होता है अपने लक्ष्य को हासिल करने के अलावा।
जिन्होंने भी हासिल किया, और जिन्होंने बहाने बनाए कि मैं इसकी वजह से खेलने नहीं जा सका, मैं इसकी वजह से पढ़ नहीं सका, मैं इसकी वजह से तरक्की नहीं कर सका, तो वो उसकी अंदर कमी है, तभी बहाने बना रहा है। वरना जिन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो चले गए, उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, है ना। चाहे खिलाड़ी हो, घर बार छोड़ा हुआ नहीं खिलाड़ियों ने, तभी कुछ कर रहे हैं। तो जो बहाना बनाए तो हम कहते हैं तेरे अंदर ही कमी है, तभी बहाना बना रहे हैं, क्यों? क्या भाई? अब बड़े बड़े गुरुजी ने कैसे भगवान पाली, ऐसे तो पाली, बहाना को देता उनकी तरफ चले हो, केवल भगवान की नहीं बात, तो तुम्हारी हानि कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भगवान रक्षा करता है। बाकी अगर दुनिया के लिए तुम चाहे कितने समय दे लो तो हानि हो सकती है, लेकिन भगवान की तरफ चल रहे हो तो नहीं, ना इधर दुनिया की ना उधर की, है ना? भगवान इधर का भी देख लेते, तो ऑटोमेशन है उनका, क्यों नहीं? संकल्प है उनका।